अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर? एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। लो, हम पहुँच गए। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। रास्ते दो हैं, मंजिल है एक। हवा जा रही है किधर, उस तरफ देख। मुझे पता है, इसका मतलब हुआ हमें दाएं जाना है, क्योंकि मेरा साया दाईं तरफ है। ओफो, वो पिछली पहेली का जवाब था कालिया। हवा जा रही है किधर, उस तरफ देख। ये पत्ता दाईं ओर उड़ रहा है। इसका मतलब है हवा दाईं ओर जा रही है। बिल्कुल, हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। रखवाली रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ? अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ। हाँ? जाओ जाओ। बच्चों आओ, अपनी बहुत पुरानी स्टैम्प बुक देख रहा था। तुम भी देखना चाहोगे? बिल्कुल। पर इस बार हम सही जगह पर आए हैं। तुम्हें सचमुच लगता है कि वो स्टैम्प जादुई है? अरे लगता नहीं, पूरा यकीन है। कितने सालों की रिसर्च है और वो एक स्टैम्प पाकर मेरा जादुई स्टैम्प कलेक्शन दुनिया का सबसे अद्भुत कलेक्शन बन जाएगा। वो स्टैम्प नहीं, हमारा करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का लॉटरी टिकट है। और जानते हो, जिस आदमी के पास ये स्टैम्प है उससे हम पहले भी एक स्टैम्प चुरा चुके हैं। इस बार पूरी स्टैम्प बुक ही उठा लेंगे। क्या पता कौन कौन से कीमती स्टैम्प उसमें जमा कर रखे हो। चलो तो फिर शुभ काम में देरी कैसी। ये आवाज कहाँ से आई? कोई मुसीबत में लगता है। मैं देखता हूँ।
दादाजी। बच्चों, मैं ठीक हूँ। किसी की शरारत लगती है। अब भीम, तुम वापस जाओ। मेरे ट्रंक का सामान खुला पड़ा है और मेरी स्टैम्प बुक भी। हाँ? मुझे बाहर खींचो। देखो तो, ये स्टैम्प्स कुछ खास लगते हैं। इन्होंने बड़ी हिफाजत से भी रखे हैं। इसे दबा कर देखिए क्या होता है। ये कौन है? ओह, थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। शायद लाइट बल्ब का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, एरोप्लेन का स्टैम्प। शायद हम इसमें उड़कर वापस ढोलकपुर जा सके। जरा वापस जाओ, देखो आखिरी पन्ने पर। हाँ, अपने ढोलकपुर का महल। मेरा खोया हुआ स्टैम्प अपने ढोलकपुर का है, इसीलिए मेरा फेवरेट भी है। अब मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरा हुआ। हाँ दादाजी, पर अब भी आपके ट्रंक में हमें दिखाने को बहुत कुछ बाकी है। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में। अंदर जाकर पूछते हैं। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है और वो पुल टूटा होने की वजह से कई सालों से बेकार खंडर हो गया है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेन भी नजर नहीं आ रही। हाँ, फिर ट्रेन कैसे रोकेंगे? कहीं ट्रेन सचमुच टूटे पुल पर जा पहुँची तो? ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज, और तेज। कालिया!
ऐसे पार्टी में नहीं जा सकते। हमें राक्षस का भेष बदल कर जाना चाहिए, जिससे उन्हें शक न हो। मैं जग्गू के पास जाता हूँ। यहाँ देखो। हमारे लिए भी तो छोड़ो। हमें भी कीड़े अच्छे लगते हैं। हम भी राक्षस हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि राक्षसों की पार्टी में आ पहुंचे। इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि राक्षस कितने बुरे होते हैं। तुम सब आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। नहीं छोड़ेंगे। हमारी पार्टी खराब करने की सजा देंगे। हे, मैं यहाँ हूँ। लगता है वैम्पायर है। यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। शुक्रिया वैम्पायर। साहसी राजकुमारी नीलम की गजब कहानियाँ। देखो, पूरी रात किताब मत पढ़ना, अच्छे से सो जाना। हाँ, राजकुमारी नीलम के हथियार। ये क्या, राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले? मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बना दो मुझे हट्टा कट्टा लड़का। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिम जिम हवा, चिम चुम हवा, बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और अगर कल का सूरज डूबने से पहले तुम ये जादू तोड़ नहीं पाओगी तो तुम बन जाओगी हमेशा के लिए कौवा। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो, फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो, हम भी चलते हैं साथ में।
चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। ये देखो मेरी चूड़ी। भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो! अब भीम महल के पास भी नहीं आ सकेगा और इंदु, तुम पिंजरे में से कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ? तो तुम हो? तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। हाँ। ये क्या हो रहा है? और भी बच्चे कौवे बनने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें हमारा जादू दिखाते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या हुआ राजकुमारी? मैं बनने चली थी एक साहसी राजकुमारी, लेकिन सब गड़बड़ कर दी। राजकुमारी, तुम साहसी ही नहीं, एक सच्ची दोस्त भी हो। हाँ, तुमने ही तो मुझे सैनिकों से बचाया था। और जादूगरनी को अपने अंदाज में सबक सिखाया। सच? केले की कसम। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं।
चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन। वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। थक गया। अकेले अकेले लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए।
भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या आपको नाचना पसंद है? क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। दो जनों की टीम है, भीम और चुटकी की टीम। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं? वो देखने चले? हाँ, चले 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 चले। आओ, चलो। मस्त गैराज है ना मेरे मामा का? हाँ? मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। पहलवान खुद को कहते हैं, पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है। और ये तो एकदम उनके पेट जैसा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाए? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा।